नमस्कार दोस्तों। हम जा रहे हैं अहमदाबाद यूएलएम का एक संपूर्ण जीवन दर्शन के शिविर में। इस ट्रेन के जर्नी में हमारे साथ मुलाकात हो गया एक दोस्त से, और हम दोनों अभी हमारे जो नया व्यवस्था है और संपूर्ण जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम जान लेंगे कि भाई साहब का नाम है, क्या नाम है और कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करते हैं, उनके बारे में वो जितना बता सकते हैं वो बताएंगे। हाँ जी भाई साहब, तो आप अभी कहाँ से कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? जी सर, मेरा घर साहेबगंज है, झारखंड। वहाँ से कोलकाता आया। अच्छा। कोलकाता से अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ा हूँ। हमारी ज्वाइनिंग है PCIL कंपनी में। अच्छा अच्छा। वो स्ट्रक्चर लाइन की कंस्ट्रक्शन इंजीनियर कंपनी है। वेरी गुड। वहाँ पे हमको 24 मार्च को ज्वाइनिंग करनी है। उसी पर्पस में मैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। और आप लोग से मिलने के लिए सौभाग्य हुआ कि आप लोग जैसे आज पर्सन मिले, जो बात करके कुछ अच्छा लगे। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं? क्या दर्शन है, तो जो आप हमको जानकारी मिलेगा तो कुछ ग्रहण कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना टाइम निकाल के हमारे पास दे रहे हैं। और आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम सर गजेंद्र प्रसाद सिंह है जी। मैं सुकांत प्रधान हूँ, और हमारे साथ जो कैमरे में है मतलब वो माधव रंजन सरकार जी है। हम दोनों बंगाल से हूँ, कलकत्ता टालीगंज से है, और मैं हल्दिया पूर्व मेदिनीपुर हल्दिया से हूँ। तो हम दोनों अभी मैंने जो बताया आपने शायद सुना होगा कि जा रहा हूँ अहमदाबाद। कुछ वैकुंठ आश्रम होगा, कुछ एक जी सुना हूँ सर, बैकुंठ धाम करके कुछ आश्रम है हमारा एक जीवन दर्शन के बारे में शिविर लगेगा। जी। शिविर मतलब ये हम लोग 1 महीना का एक ऑनलाइन शिविर किया है। एक्चुअली हम लोग जो उधर सर शिविर मतलब होता क्या है? शिविर मालूम नहीं मुझे, वो जानकारी मिले तो हमको पता है शिविर क्या है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक चीज हमारे साथ चर्चा में आएगा कि जो चीज के बारे में उधर चर्चा में वो जीवन संबंधित है, वो आलोचना के लिए एक सभा होगा। उसमें कुछ प्रैक्टिकल, कुछ थ्योरिकल, ऐसे कुछ चीज हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। उसमें एक हमारे साथ दार्शनिक भी होगा, जो जिन्होंने ये संपूर्ण जीवन दर्शन को लिखा है। अपने 25 साल से वो गवेषणा किया, रिसर्च किया, उसके बाद उसको लिखा और हमारे सामने वो रखा। मैं खुद इस सिस्टम से मतलब ULM बोल के एक संस्था उन्होंने बनाया, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। इस संस्था ने प्रचार कर रहा है नया सिस्टम का, व्यवस्था का। मतलब कि आज जो सिस्टम में हम रह रहा है, इस सिस्टम में जितना सारा समस्याएं हैं, गरीबी, दुश्मनी, हिंसा, भूखमरी, अशास्त्र, जो है खराबी, वो सब क्यों है? क्या करने से ये सब ठीक हो जाएगा? ये सब खोज के निकाला। ये जो हम लोग बताया, प्रेमजीत सिरोही जी, ये दिल्ली निवासी है, 11 साल साधु भी रहा है ये सब खोजते हुए। तो इनको इस साधु जीवन में इसका समाधान नहीं मिला। ये खुद से जीवन को समझा, जीवन का जो अंदर जाके ये कैसे व्यवहार करता है, कैसे खुश रहता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इनका मूल जो प्रश्न था, मूल जो क्वेश्चन था कि जीवन क्या है, क्यों है, जीवन क्या चाहता है, जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। इन्होंने खोज के पाया कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना, कि हम अकेला जीवन नहीं है, क्योंकि और दूसरा जो पशु पक्षी और कीट पतंग सब का कॉन्शस है, जिधर चेतन है जो वही जीवन है। तो उनका भी जो कर्म कांड देखेंगे आप, कुछ एक्टिविटीज देखेंगे आप, तो हर पल जो एक्शन ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट सुखी होने के लिए कर रहा है। और सुखी हम कब होते हैं? सुखी अब तब होते हैं जब जो हम इच्छा करता है वो इच्छा पूर्ण हो जाता है, तो हम सुखी हो जाता है, खुशी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और दुख कब होता है कि जो चीज हमको चाहता है मगर मिलता वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद और एक चीज से भी आप दुख हो जाता है हमको,
जो चीज़ हमको नहीं चाहता वो हमको आके झमेला करता है कि रख लो, ले लो, हम उसके पकड़ में आ जाते हैं। जैसे कि आप सिगरेट पीते हो तो हमारा अच्छा नहीं लगता, वो हमारे पास आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दुख होगा, कष्ट होगा, है ना जी। कि कौन सा मिठाई हमको अच्छा नहीं लगता, आप जबरदस्ती मुझे मिठाई खिला रहा हो तो मुझे भी दुख होगा। अभी मुझे अच्छा लगता तो आप देते तो मुझे सुख होता, जी। तो वो भी एक लिमिट तक होता। इसके बाद अभी रखो, पेट में जगह नहीं है बाबा, बाद में खा लेगा, अच्छा तो लगता है, मगर दुख ऐसे होता है कि जब जितना टाइम हमको इच्छा होता है उतना टाइम मिल जाए तो हम सुखी है, और जब हमको नहीं चाहता होता है कि उस टाइम कोई हमको दे दे और हमको ज़बरदस्ती करे तो वो भी दुख के कारण बन जाता है। तो जीवन को हम ऐसे बना सकते हैं हमेशा के लिए, सुख ही सुख, दुख बोल के कोई चीज़ हो ही ना। वर्तमान जो दर्शन है उसमें 200% बता रहा है कि जीवन है तो दुख होना ही पड़ेगा, दुख रहना ही पड़ेगा, दुख बिना सुख नहीं होता है नहीं। ये आपका भी मानना होगा। मानना है सर। सब आदमी मनुष्य के जीवन में अगर सभी को ऐसे सुख करके प्राप्ति हो जाए, हमारा सिस्टम हमको समझा के रखा, कोई आप ढूंढा नहीं। असली ऐसे क्या है कि दुख के कारण अलग होता है और सुख के कारण अलग होता है, मैंने बताया आपको। बताया असल दुख का कारण मेन परसों तो आदमी स्वयं का खुद इंसान ही होता है ना, दुख का कुछ गलत काम स्वयं ही करता है, इसके कारण तो दुख का ना समाधान निकलता है। अभी तो क्वेश्चन आने वाला है, आप जो कमेंट कर दिया, आप जो कोई अपना जो मत रख रहा है इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन आने वाला है जी। आपको शायद उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। जी सर, करेंगे। अभी आपने बताया जी सर कि आदमी खुद से कुछ करता है जिसमें उसका क्या होता है, कुछ करता है ऐसा जो नहीं चाहता है वो खुद कभी हो जाता है, जिससे वो दुख का पात्र इंसान खुद बनता है। एक काम बता दीजिए हमें, आपने किया हो, दूसरे का बात छोड़ दीजिए। हाँ। जो आप चाहते नहीं हो वो आप कर लिया। हाँ। अब थोड़ा पीछे आइए, नहीं तो कैमरा, हाँ, इधर 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 आ जाइए। हाँ हाँ, आप बोलिए कि आप चाहते नहीं है हाँ। वो काम आप कर लिया। मैं नहीं चाहता सर कभी मेरे फैमिली में हमसे झगड़ा हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ही मनमुटाव हो जाते हैं, कुछ यंग पर्सन होते हैं कि नहीं मम्मी पापा ये सभी लिए क्या आप दाई है? जवाबदारी मैं ही सर। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, पढ़ाया, इतना बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, बेंगलोर में पढ़ाया, सभी चीज़ किया, शादी किया, ब्याह किया, बच्चा किया, लेकिन कुछ है। बेंगलुरु में क्या कौन सा डिग्री किया? मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर। अच्छा। बीटेक किया, 2009 से 2012 पास, उधर ही पास हुआ, उधर ही कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था। उधर ही बेंगलोर की क्लाइमेट अच्छी लगी, इसलिए आज तक मैंने बेंगलोर छोड़ा नहीं। वेरी गुड। ठीक है, उधर ही क्लाइमेट था, स्वभाव बेंगलोर की बहुत अच्छी थी, वहाँ के लोकल लैंग्वेज भी मैं सीख गया था। अच्छा। लेकिन प्राइवेट कंपनी परिस्थितियाँ कुछ विगत ऐसी होती है कि हर फील्ड में होती है। अभी कुछ मेडिकल इशू थे, इसके लिए मैं वापस घर आया। मैं कभी इच्छा नहीं था कि मैं गुजरात जाऊँ वापस, उधर जाके ज्वाइन करूँ, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया में नया वर्क है। जो आपसे जो गलतियाँ होती है वो आप करना नहीं चाहते मगर हो जाता है, यही बताया ना? यही बताया। अभी देखिए वो क्यों हो जाता है ये पता चला। माइंड तो ये कभी नहीं चाहता है ना कि हम अपने घर में मम्मी हो, पापा हो या किसी को दुख हो, नहीं, लेकिन होता है फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, माइंड क्या किसी से होता है। आप ही नहीं करता है ना? हाँ, मैं ही करता हूँ ना, स्वयं का गलती स्वयं है, वो होती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। समझिए और धीरे धीरे चलिए, हाँ, नहीं तो जाम करके जाएंगे ना तो इसका अंदर घुस नहीं पाएंगे हम। ओके, ठीक है कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ पकड़ नहीं पा रहे हैं हम, गलती किसका है। जी। आप दो बात बता रहे हैं, एक तो आप कर रहा है और वो बता रहे हैं कि आपको चाहते बिना चाहते ही वही हो जाता है। ऐसे कोई काम आप चाहते नहीं है और हो जाता है, कैसे हो सकता है? आप चाहते हैं इसलिए होता है। जो काम आप चाहते नहीं है वो हो नहीं सकता जी। अभी आप ऐसे चाहते क्यों हो, इसके गहराई में जाना पड़ेगा। यही सॉल्यूशन तो आप बताएंगे ना सर। आप दर्शन में है, मोटिवेट करना है, आप बताइए उसका ये बात में सॉल्यूशन तो क्या आप है। कंफर्म हो जाइए कि आप जो करते हैं वो आप ही करते हैं, आप उसको जानबूझ के करते हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये नॉलेज आपको नहीं है। नहीं, हम दिमाग गरम कर लिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली गलौज कर दिया, इसका परिणाम में वो मुझे छोड़ के जा सकते हैं, वो कुछ थप्पड़ लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चाकू भोंक सकते हैं पेट में, कुछ भी हो सकता है। जब हम ये रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होता कि आगे वाला दर्शन को दृश्यों को देख लूँ,
कि क्या होने वाला है, अंतिम तक मेरा हालत क्या होने वाला है। तो रिएक्ट हम इसलिए कर देते हैं कि देखिए ये बात भी सही है, आप जिधर रिएक्ट कर रहा है हमेशा वो आपका समान होगा कि आपका नीचे डाउन लेवल का कोई होगा। कभी आपसे शक्तिमान से, आपसे बॉस को आप कभी गुस्सा नहीं दिखाते कभी। वो आपको अन्ना मतलब बेमतलब की कुछ बात भी बोले तो आप उसको गुस्सा नहीं दिखाते, क्योंकि आपका सैलरी है उधर, नौकरी है उधर, आपका प्रमोशन है उधर, आपको माइंड में बैठ गया कि इसको तो लगाना, ठोकना, बताना ठीक नहीं रहेगा। जी सर, हाँ सर, यस सर, ये सब करके तो आप बिल्कुल समझदार हो कहाँ पे गुस्सा करना होता है और कहाँ नहीं, ये आपको पता रहता है। और जो कुछ करते हैं ये दायित्वभार अपना ही है, स्वयं का है। हाँ, तो अभी ठीक हो गया ना लाइन पे पूरा कि जो करना नहीं चाहते वो आप करते ही नहीं, जो करना चाहते हैं वही आप करते हैं। क्योंकि बॉस के सामने रागना, गुस्सा दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उसका नुकसान है। जिधर नुकसान नहीं है वो आप गुस्सा कर सकते हैं, आपका दिमाग आपको ये सपोर्ट कर रहा है, कर दो यार, मार दो 2 तपांचा, मार देते हो। हाँ, देखा गया कि इसके बाद वो पहलवान लिखना, उसका कुछ ऐसा सोर्स, ऐसा कुछ है कि आप फंस गया, अरे बाबा तब क्षमा कर दो, गलती हो गया, ये सब करके निकल पड़ते ना हम लोग। तो हम चाहते हैं जिधर जो करने के लिए वही करता है, हम चाहते नहीं ऐसा काम दुनिया में कोई भी आदमी कर ही नहीं सकता। ठीक है, अभी क्या है, हम चाहते क्यों है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। इसमें हमारा गलती हमेशा नहीं रहता, इसमें व्यवस्था की गलती रहता है हमेशा, क्योंकि ऐसा व्यवस्था नहीं होता कि जो मैं चाहता हूँ वो कर पाऊँ, जो दूसरे चाहता है वो पा जाए। ऐसे व्यवस्था है कि दूसरे का चाहिदा तो अलग अलग और मिलेगा एक ही को, तो उसमें क्या होड़ लग जाता है, छीना झपटी होता है, एक दूसरे के पहलवानी दिखाना पड़ता है ना। तो हम लोगों के पास ये दर्शन ऐसा है कि सबको सब कुछ मिलेगा नहीं, है ना। एकदम छोटे से उम्र से हम लोग सुन के आ रहे हैं कि सबको सब कुछ मिलेगा नहीं। एक्चुअली सब कुछ सबको मिलेगा क्या कर देने से, यही नॉलेज नहीं था हमारा। अभी हमारे पास है जो लेके हम चल रहा है, क्योंकि हम लोग जीवन दर्शन के शिविर पे तो जा रहा है। संपूर्ण जीवन दर्शन शिविर के बाद जो चीज़ हम लोग कर रहा है वो ये है कि संपूर्ण समाधान जीवन के समझा, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से समझकर बाहर उसको ठीक करने के लिए व्यवस्था चाहिए। आप अंदर से पूरा क्लीन है, कोई दोष नहीं है आपका, मेरा, कोई प्राणी का कोई दोष नहीं है, कोई इंसान का कोई दोष नहीं है, किसी का भी नहीं है। जो खूनी है, जो आतंकवादी है, जो मर्डरर है, जो भी है, नेता है, मंत्री है, जो है, वो पैदाशी पूरा एकदम फ्रेश था। अभी परिस्थिति आया कि वो कभी झूठ बोला, कभी कहाँ पे चोरी किया, कहीं घूस लिया, कहीं किसी को गाली दिया, गुस्सा किया। ये सब क्यों किया? कि वो जो चाहता है उसको पाने के लिए ये करना पड़ा, नहीं तो वो ये चीज़ नहीं मिलेगा। जी, शुरू से लेकर पैदाइशी हमको जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता, तो दुश्मनी आपसे नहीं होता, भाई से नहीं होता, दोस्त से नहीं होता, सरकार से नहीं होता, दूसरे पार्टी से नहीं होता, दूसरे देश से भी नहीं होता, किसी के साथ दुश्मनी नहीं होता। दुश्मनी का एकमात्र जो वजह है वो जितना चाहिए, जिसको जो चाहिए वो सिस्टम नहीं दे पा रहा है। और अभी बोलेंगे कि ये देना संभव नहीं है, ये 200% देना संभव है। कैसे है? इसके लिए इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। हमारे पास 6 टोटल मुद्दा है। आज तो थोड़ा बहुत ही चर्चा हो पाएगा। आपका नाम फेसबुक और व्हाट्सएप में चलाते होंगे आप, आपके नंबर पे हम लोग, हमारा जो चैनल है ULM हिंदी, अब हिंदी भाषी है, हमारा हिंदी बांग्ला भी है, ULM बंगाली। ये दादा प्रसन्नजीत दादा, ये घाटल से है, कैमरा थोड़ा इधर कीजिए बस। ये दादा को हम लोग लेबलेट बंगाली में दिया और इनको भी हम लोग
ये पुस्तक PDF भेजा, इसको अच्छा लगेगा तो वो अमेजोन में बंगाली बुक किताब की खरीद लेंगे। आपको भी सेम PDF हमारा फ्री है, कोई पैसा का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अच्छा लगेगा। आप चाहिएगा कि हार्ड कॉपी होगा तो अच्छा होगा पढ़ने में, तो आप ले सकते हैं कभी भी, आपका इच्छा मर्जी पढ़िएगा। और संपूर्ण जीवन दर्शन और संपूर्ण समाधान, ये दोनों किताब भी PDF फ्री है हमारा, और दूसरे लिटरेचर भी फ्री है। ULM हिंदी एक चैनल है, उसमें 500 से ज़्यादा हर टॉपिक के ऊपर जिन्होंने इसको खोजा है, प्रेमजीत शिरोही जी, वो खुद चर्चा करके रखा है। दूसरे वक्ता ने आया, दूसरे जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो आइडिया है, उनका जो ज्ञान है, उस मंच पे रखा। वो एक्चुअली हमारा ओपन मंच है, आप भी आ सकते हैं कभी भी, कोई भी आ सकते हैं। आप दूसरे को भी आमंत्रण कर सकते हैं उधर कुछ रखने के लिए। हम लोग जो बता रहा है उसमें क्वेश्चन लाने के लिए कि आप ये झूठ बता रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। जैसे कि हम बता रहे हैं कि संसार में जितना 800 करोड़ आदमी है ना, 800 करोड़ आदमी को, हर किसी को अपना जिंदगी अपना चॉइस अनुसार जीना संभव है। ये बोले कैसे? ये चमत्कार है क्या? ये चमत्कार नहीं है क्या? ये 100% चमत्कार है। अभी आपको लग रहा है क्योंकि हम लोग आदमी को 4 कैटेगरी के में भाग किया। अब 800 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, और किसी दुनिया में जितना करोड़ आदमी पैदा हो जाए, ये 4 कैटेगरी के बाहर वो हो नहीं सकते। चेतना की लेवल में कुछ आदमी होता है दुनिया में, भावना की लेवल में कुछ आदमी होता है, मानसिक लेवल में कुछ आदमी होता है, और शारीरिक लेवल में कुछ आदमी होता है। मैंने जब शारीरिक लेवल का आदमी बताया तो ये ज़्यादा होता है। अब देखिएगा कि मेहनत करने वाला ही ज़्यादा आदमी है, दिमाग वाला कम है ना। इसका शरीर प्रधान हो गया, मन प्रधान उससे ज़्यादा कम होता है, भावना प्रधान उससे भी कम होता है, और चेतना प्रधान जो लोग रिसर्चर होता है, जो लोग क्रिएटिव होता है कि आगे देख पाता है क्या होने वाला है, क्या कर देने से क्या हो जाता है, खोज करने वाला, वो बहुत ही कम होता है। एक्चुअली एक भी आदमी दुनिया में कुछ ढूंढ निकालते हैं तो हम सब उसका फ़ायदा ले पाते हैं, और एक भी आदमी दुनिया में कहीं पे भी बम फटा देता है तो उसका जो डर दुनिया में फैल जाता है। तो एक आदमी जो कर रहा है दुनिया में, उसका असर हमेशा सबके लिए फैल रहा है। तो ये दार्शनिक प्रेमजीत शिरोही अकेला अपना जीवन में 25 साल लगाकर ये खोज दिया, ये ढूंढ निकाला। अभी काम क्या बाकी रह गया? इसको समझना और समझाना। इसमें 4-5 जो मॉडल है, इसमें नया अर्थशास्त्र है, एकदम नया। दुनिया में किसी भी देश में ये अर्थ मॉडल नया जो इन्होंने रखा है, इस मॉडल को फॉलो नहीं करता, इसको ज्ञान ही नहीं है। बिना अर्थ वाला अर्थनीति, मतलब रुपया छोड़ के कोई करेंसी नहीं है इस अर्थव्यवस्था में। ऐसा व्यवस्था जिसमें कोई करप्शन नहीं होगा, कोई डाका नहीं डालेगा, कोई झूठ तक नहीं बोलेगा। अब इंटरेस्ट होगा तो आप इस किताब को एक बार पढ़ना शुरू करेगा तो आपको क्या 280 पेज का होगा शायद, ये एक हफ्ता में कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, और अब देखते ही जाएगा, जितना पढ़ेगा ना उतना ही आपका लाइव से देखकर आप देख पाएगा कि हाँ अरे ये तो होता है, मगर हम तो दूसरे एंगल से देखते थे। अब खुद ही आपका जीवन को समझते जाएंगे, आगे जाएंगे तो जितना जाएगा उतना ही देख पाएंगे। अभी जो लोग कट्टर हो गया है कि गीता को मान के एकदम कट्टर हो गया है, वेद को मान कर कट्टर हो गया है, कम्युनिस्ट मार्क्स को देखकर एकदम कट्टर हो गया है कि विप्लव होना ही चाहिए, नहीं तो बदलेगा नहीं कुछ, खून जख्म मारा मारी अपना ताकत लगा के छीन झापटा ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग छोड़ेगा नहीं आसानी से। ऐसा नहीं है। दूसरे जो पॉलिटिकल मॉडल दिया है हम लोग, मैं थोड़ा थोड़ा टच करके जा रहा हूँ। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन होगा तो आप करिएगा। मैं जीवन दर्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बार घुस गया ना
तो आपका 12 नहीं 2 दिन लग जाएगा इसका छुड़ाने के लिए। क्वेश्चन आंसर तो अब उसको पढ़ के करेंगे तो बहुत आसान होगा। जी ऊपर ऊपर जो हम अभी तो एक ही आप दोनों का अलग हो गया ना कि आदमी का इच्छा अनंत है। अनंत है। अब लिखा कभी सुना है, अब अभी आज रात भर नहीं तो ट्रेन से उतर कर लिखिएगा कि आप क्या क्या चाहते हैं। अब 50 से ऊपर गया तो मुझे एक मिस कॉल कर देना, बस मैं आपसे बात करना चाहूँगा। 50 इच्छा से ज़्यादा जा पाए तो आप बहुत बड़ी काम कर ली। 50 से ऊपर ही नहीं जा पाते हैं हर मैक्सिमम मानुष। बहुत बहुत जो ये होता है ना जिसका भूख रहता है वो भोगी होता है जो वो 100 तक जा सकता है, इससे ऊपर तो नहीं। कहाँ अनलिमिटेड, क्योंकि आप जो चाहते हैं उसी को ही आप बार बार रिपीटली घुमा घुमा के करते हैं। आपको झाल अच्छा नहीं लगता तो आप कभी झाल मिर्ची के बारे में सोचेगा ही नहीं। बोल भाई डबल अंडा बिरयानी। आप समुद्र में डरते हैं तो आप सीट में उठने का कभी भी इच्छा नहीं कर रखेगा, है ना। जी। तो ऐसे ही होता है कि हम जो चाहते हैं जो अच्छा लगता है, ये अपना जो गठन है इसमें क्या है, आकाश जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी, ये जो पंचतत्व है हमारा शरीर पूरा प्रकृति ब्रह्मांड, इसमें इसका हर आदमी का अलग अलग चॉइस होता है ये गठन के अनुसार। कि क्योंकि आपको कुछ अच्छा लगता है तो मुझे कुछ अच्छा लगता है कि हर आदमी अलग अलग तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व इसके जो मिक्सर है, इसके जो बनावटी है ये अलग होता है, इसलिए पसंद नापसंद भी अलग होता है ना। तो आपका पसंद का चीज आपको मिल जाएगा। अभी ये सब जो है ना हम लोग सिंगल पर्सनली कोशिश कर रहे हैं पाने के लिए, इसे टकराव हो रहा है हमारा, एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को हम ठग रहा है, दबा रहा है, शोषण कर रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है ना। ये जब सेंट्रलाइज हो जाएगा कि एक जगह पे सब डिमांड जाएगा किसको क्या चाहिए, और वो सबके लिए सबके द्वारा तैयार करने के लिए एक सिस्टम बना देगा। आपका जो इच्छा है, आपका जो फैशन है, पैशन है, आप जो हॉबी है आपका, वही करने के लिए मिल जाए तो खाने का टाइम आपका क्या खूब जरूरी पड़ जाएगा, नहीं है ना। क्योंकि हम लोग जो करना चाहते हैं वो हम बिना पैसा में लगा रहता है, उसमें करने का हमको इंटरेस्ट है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है। अभी हर आदमी को ऐसा काम मिल जाएगा जो वो करना चाहता है, और उसी काम पे जो सेवा और प्रोडक्ट निकलेगा वही समाज में काम पे आ जाएगा। अभी क्या है, काम कम है, काम क्यों कम है, ये बड़ी एक क्वेश्चन है। दुनिया भर का जो अर्थशास्त्री है वो बाल नोच रहा है कि काम सबको कैसे निकाला जाए, कैसे दिया जाए, है ना। कहाँ से शुरू किया वो जाए वो खुद ढूंढ नहीं पा रहा है। हम लोगों के पास जो नया अर्थनीति है उसमें 2 मिनट का एक सर्कल आपको समझाने से एक गरीबी का असली कारण आपको पता चल जाएगा। देखिए बाजार में हम लोग जो ट्रेन में उठ के जा रहा है, कुछ हमको चाहिए होता है तो इसके लिए क्या देना पड़ता है, पैसा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जानते हैं कि 10% आदमी का जितना पैसा है वो जब चाहे जहाँ चाहे जितना चाहे खरीद सकता है। इसका नीचे जितना नीचे जाएगा उतना ही खरीदने का ताकत कम होता जाता है, और एकदम ना के बराबर रुपया भी है, मतलब कुछ नहीं है। ऐसे लोग हाथ फैला के जितना मिलता है उतना ही खाता है, उतना ही सब कुछ। अभी देखिए 90% जो आदमी है उसके पास पैसा कम है, जो उसका जो डिमांड है वो कर नहीं पाता है। अभी पैसा के वजह से वो डिमांड नहीं कर पा रहा है तो क्या हो रहा है, बाजार में जो सप्लायर जो बनाएगा वो डिमांड नहीं तो बना के क्या करेगा, सड़ाएगा क्या, गोदाम में जाम कर देगा क्या, कंपनी को क्या लॉस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम है, मतलब प्रोडक्शन भी कम है। अभी प्रोडक्शन कम होगा तो आप जैसे हम जैसे आदमी को जॉब कौन देगा, कम ही लोगों का जॉब होगा। अभी कम लोगों का जब होगा तो सैलरी भी कम लोगों के पास आएगा, और सैलरी मतलब रुपया, रुपया मतलब डिमांड के लिए दरिया, डिमांड का एक जरिया हो गया। अभी रुपया नहीं तो डिमांड नहीं, डिमांड नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो रोजगार नहीं, रोजगार नहीं तो फिर से डिमांड नहीं,
हो रहा है ना कि इस साइकिल चल रहा है। तो ये चक्कर उतना दिन तक चलेगा जितना दिन तक ये अर्थशास्त्र हमारे पास रहेगा। कभी भी 10% से ज़्यादा आदमी अमीर नहीं हो पाएगा, जितना भी कर लो आप। हो सके कि 10% में जो आज है वो 90 में आ जाए और 90 में कोई एक आदमी 10 में चला जाए। परसेंटेज हमेशा के लिए दुनिया भर में वो ही रहने वाला है। ये अर्थनीति का एक बड़ा गलत के कारण कि एक चीज़ और एक चीज़ को दबा रहा है। डिमांड ये रोजगार को दबा रहा है, अर्थ को दबा रहा है कि आप पैसा नहीं तो आप डिमांड नहीं कर सकते, और डिमांड नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, और पैसा नहीं तो आप डिमांड नहीं कर सकते। एक दूसरे को दबा के रखता है। अभी हम लोग क्या किया, पैसा नहीं चाहिए डिमांड करने के लिए, पहले डिमांड करो, बाद में दिखा जाएगा कि पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी पैसे की वजह से डिमांड 100% नहीं हो पा रहा है, पैसा हटा दिया तो डिमांड क्या होगा, 100% ही होगा ना। आप जो चाहिए वो जो चाहिए सबको जो चाहिए डिमांड 100% कर देगा। अभी 100% प्रोडक्शन के लिए 100% लोग तो चाहिए। जितना ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा कर्म रोजगार, उतना ज़्यादा आदमी चाहिए काम करने वाला। अभी इस काम को हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, जिसका जो काम पे रुचि है, जो काम को करने के लिए इंटरेस्ट दिखाता है, उसी को उस काम पे लगा रहा है। और आज जिसको जिस काम पे इंटरेस्ट है वो उसको छोड़ के दूसरा काम भी कर रहा है, जिसको काम करने के लिए उतना मन भी नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि तनख्वाह के लिए काम करता है। अपने इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं करता। वो जिधर पैसा ज़्यादा है उधर ही वो जॉब को चुनता है। अच्छा इंजीनियर बहुत सारे पैसा मिलता है उसी को करो, डॉक्टर उसी को करो। वो करने वाला था क्या, पेड़ लगाना उसका अच्छा लगता था, प्रकृति में पेड़ लगा के वो बहुत खुशी होता था। वो क्या बना, अभी डॉक्टर बना, अभी इंजीनियर बना। वो पेड़ बनाना जो काम उसको भूल के वो रुपया बनाने में चला गया। कुछ सैनिटरी दे दीजिए। थैंक यू सर। दिए दिन हाँ थैंक यू दादा भाई। আচ্ছা হ্যাঁ ট্রেনে খুব ভালো ব্যবস্থা রেখেছেন। अच्छा हिंदी में हो रहा है तो आप समझ रहे हैं ना मेरा बात? हाँ समझ रहे हैं। हाँ जी। इसलिए ऐसा ताना वाना हमको बंधना चाहिए सिस्टम में कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के कंट्रडिक्शन ना हो, मतलब द्वंद्व ना तैयार हो जाए, और क्या है कि सब कुछ स्मूथली चले। आपको पता है कि मैनेजमेंट ऐसा चीज़ है, बहुत बड़े बड़े काम को बहुत आसान कर देता है, ये तो सबको पता है। और बहुत छोटे से काम मैनेजमेंट के अभाव में वो बहुत सिरदर्द ले लेता है ना। तो मैनेजमेंट ऐसा चीज़ है दुनिया में, ये एकमात्र चीज़ है जो ठीक कर देने से सब ठीक हो जाता है। और कुछ आप ऊपर ऊपर ठीक करने से कुछ नहीं होगा, दिखने में होगा कि अच्छा ठीक हो गया, दूसरे बार घूम के फिर से आ जाएगा। सही दिशा में सही तरह से उसको ठीक नहीं किया गया तो, मैनेज नहीं किया गया तो, है ना। अभी हमारा काम है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलेगा अरे यार अब रहते कहाँ हो, दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत पता नहीं है, आप बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का जो नॉलेज है ये सही अभी तक नहीं है। जो नॉलेज हमारा पास है, ULM यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ये दावा करते हैं कि दुनिया को सही दिशा में लेके जाने के लिए, हर आदमी को जिंदगी भर खुशहाल और सुख समृद्धशाली रखने के लिए जो जो चाहिए होगा उस सब का नॉलेज है इनके पास। देश दुनिया में हम ये बता रहा है, सबके लिए ओपन मंच खुला हुआ है कि हम जो बता रहा है आओ परखो, जांचो, क्वेश्चन करो, आप भी जानो सही क्या है गलत क्या है, हमको भी जनाओ कि हम लोग जो समझ रहा है ये गलत तो नहीं है,
तो हम बेकार टाइम इधर नहीं देंगे। दूसरे आप जो सही बताएंगे हमको भी लगेगा हाँ सही चीज़ है, उसमें टाइम देना चाहिए, उसी में टाइम देंगे। क्या बहुत बड़ा मन लेके खुला मंच खुला है हमने कि धर्मगुरु से लेकर राजगुरु तक, समाज शास्त्री से लेकर अर्थशास्त्री तक हम सबको बुलवा दिया है। ओपन मंच आप जो भी सुन रहे हैं, आप दर्शक सभी ने इस दुनिया के कोई भी ज्ञानी वक्ता या ज्ञानी जन हमारे ये उस ओपन मंच में ला सकते हैं। ये हम हिंदी चैनल में और बंगाली चैनल में दोनों में भी डालेंगे। दोनों में भी आप बांग्ला में और हिंदी में कोई भी ऐसा गुणी जन को ला सकते हैं जो हमारे ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, और दूसरा है कि वो जो नॉलेज उनके पास है वो उन्होंने रखेंगे तो हम भी क्वेश्चन कर सकें। एक हम चाहते हैं कि एक दिशा में सिस्टम को लेके जाए और सबके भलाई के लिए जो होना चाहिए वही हो। जो गलत चीज़ है, जो हवाई में है, जो सुन के रखा है, मान के रखा है, उसको हम थोड़ा साइड कर दें। वो व्यक्तिगत लेवल पे तो ठीक है, सामाजिक लेवल पे दुनिया के सब इंसान के लिए वो सही नहीं होगा। जो कोई मानते रहता है तो मानने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ है आप दर्शक के लिए हम बताएं। तो भैया हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम आपके नज़र में कुछ गलत काम कर रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपके साथ ट्रेन में जर्नी में आप मिले, इतनी अच्छी जानकारी मिला, उसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत टाइम दिया और इसको मन से मुझे पता है कि मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है। सही है सर, हिंदी हो या बांग्ला हो, आदमी को माइंड में समझना जरूरी होता है। हाँ, समझ आविष्कार तो हम बांग्ला पूछता है, अच्छा, लेकिन बोल नहीं पाता है। वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा पूछता है काम चलाने के लिए, बोल नहीं पाता। सर के साथ हमारा आगे भी चर्चा होते रहेंगे और ऐसे कॉन्फ्रेंस होते रहेंगे, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीम यार्ड में आते हैं यूट्यूब में। आप हिंदी में भी आ सकते हैं, बंगाली में भी आ सकते हैं। उसमें और डिटेल से आलोचना हो जाएगा, चर्चा हो जाएगा। और आप अनुमति दे तो आपको ये 2 PDF जो संपूर्ण जीवन दर्शन और संपूर्ण समाधान का जो फ्री में है वो आपको मोबाइल में हम सेंड कर दें, और अच्छा लगे तो आपको नहीं सर, पढ़ेंगे जरूर, श्योर पढ़ेंगे। अच्छे चीज़ को क्यों नहीं पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे आप लोगों से। बहुत बड़ी बात है, आपने इसको बहुत अच्छे से अगर किसी को समझाया, जो व्यक्तिगत इंसान है को समझ सकता है, वो ज़रूर ग्रहण करेंगे इस चीज़ को और आगे को फॉलोअप करेंगे। सभी के जीवन में सुखाली महसूस हो, सभी चाहता है कि जीवन, हम भी आज बाहर जा रहे हैं, खुशी के लिए ही जा रहे हैं कि खुशहाली महसूस हो। तो आपसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और गाइज दोस्तों, हम लोग बहुत सक्सेसफुली एक चर्चा किया। ज़्यादातर मैंने नहीं बोला क्योंकि सर को अभी हमारा नूतन दर्शन और व्यवस्था के बारे में उतना पता नहीं है, तो मैंने लॉजिकली जो रखा है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। कंक्लूजन में यही आ रहा है कि सर ने समझा बहुत अच्छे से, और कहीं पे भी दीमत नहीं है जो मैंने बताया। इसको और गहराई से समझने के लिए उन्होंने टाइम भी देंगे, और हमारे साथ जोगाजोग, मतलब ये क्या है उसको बोलता है, जोगाजोग क्या बोलता है, क्या है जोगाजोग, कोई भी है, हाँ, संपर्क में रहेंगे, संपर्क में। हाँ, तो आगे सर को फिर से मौका मिले तो आप लोगों के सामने ला पाएंगे, चर्चा आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, बाद में देखा होगा। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।